हेलो एवरीवन। आज जो है हम लोग AV मोड या फिर एपर्चर मोड के बारे में जानेंगे। अगर आप जो है कैनन यूज़र है तो आपके मोड डायल के ऊपर जो आपके कैमरा के राइट हैंड साइड के ऊपर ही होता है वहाँ पर लिखा होगा AV मोड। और अगर आप सोनी निकॉन ऐसे कोई यूज़र है तो आपके ऊपर A लिखा होगा। इसकी जो फंक्शनिंग है वो आज हम लोग समझेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोग ने मैनुअल मोड को समझा था, जो एक ऐसा मोड है जो काफ़ी फोटोग्राफर्स यूज़ करते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो तो आप श्योरली मैनुअल मोड पे ही जाओगे। एक होता है कि आपको अगर कैमरा ज़रा भी चलाना नहीं आता है, आप पूरे के पूरे ऑटो मोड पे चले जाते हो। और दूसरा होता है कि आपको अगर कैमरा के सेटिंग्स, एक्सपोजर, वाइट बैलेंस, ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है, ज्ञान है और सही ढंग से कैमरा ऑपरेट करने की आप में क्षमता है, तो आप जो है मैनुअल मोड यूज़ करोगे, M मोड यूज़ करोगे। पर आज जो है हम थोड़े से सेमी ऑटो या सेमी मैनुअल मोड्स के बारे में जानेंगे। और ये मोड पर्सनली मैं भी खुद काफ़ी बार जो है वेडिंग्स में, पोर्ट्रेट्स के वक्त यूज़ करती हूँ। इसका नाम है AV मोड, मतलब एपर्चर वैल्यू मोड या एपर्चर प्रायोरिटी। एपर्चर प्रायोरिटी का मतलब है कि आपके कैमरा के अंदर जो एपर्चर आपको सेट करना है वो आपकी प्रायोरिटी है। देखिए, जब भी आप आपके कैमरा में एपर्चर सेट करते हो तो एपर्चर हमेशा आपके लेंस के अंदर रहता है। लेंस की जो ब्लेड्स होते हैं उसकी ओपनिंग जो है आपके एपर्चर वैल्यू देती है। इसको जो है हम लोग ने एपर्चर के एपिसोड में काफ़ी अच्छे से समझाया है। जब हम बात करते हैं AV मोड या एपर्चर वैल्यू मोड के बारे में, तब जो है आप खुद आपके कैमरा को ऐसा कहते हो कि देखिए, अभी जो है एपर्चर मेरी प्रायोरिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक पोर्ट्रेट शूट करने के लिए गए हो जहाँ पे आपको चाहिए कि आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिले, पीछे का जो पूरा बैकग्राउंड है वो कम्प्लीटली ब्लर हो जाए, सब्जेक्ट शार्प दिखे और जो फोरग्राउंड है, बैकग्राउंड है, वो भी ब्लर हो जाए, तो आपको चाहिए कि आपका एपर्चर f1.8 है। ये बस एक एग्जाम्पल है, ठीक है। f1.8 पे जब आप शूट करते हो, बहुत सारी लाइट जो है कैमरा के अंदर एंटर होगी। अभी उसकी शटर स्पीड हमेशा हाई ही होगी, क्योंकि बहुत सारी लाइट एंटर होने की वजह से उसको बैलेंस करने के लिए शटर स्पीड हाई हो जाती है। आप आपका ISO बेयर मिनिमम पे रखोगे, मतलब 100, 200, 400, हो सके उतना कम। ये ऐसी सिचुएशन है जो नेचुरल लाइट में है। नेचुरल लाइट में अबंडेंट लाइट होती है, राइट। ऑफकोर्स इंडोर लाइटिंग में थोड़े से सेटिंग्स बदल ही जाने वाले हैं। जब हम नेचुरल लाइट में ये चाहते हैं कि सब कुछ ब्लर हो जाए और आपको एपर्चर आपकी प्रायोरिटी बन जाती है, तो बारी बारी शटर स्पीड को ऊपर नीचे करने पर बहुत टाइम लगता है। बारी बारी जो नीडल टेक्निक, मैच नीडल टेक्निक जो हम लोग ने लास्ट एपिसोड में समझी थी, उसको बारी बारी सेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। बारी बारी उसको ज़ीरो पे लेके आना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, करेक्ट। और इसीलिए जो है, अगर आप चाहते हैं कि आपका कैमरा हमेशा उस मैच नीडल जो ज़ीरो पे ही होनी चाहिए, ताकि आपका एक्सपोजर उस पिक्चर का एकदम सही आए, परफेक्ट आए, तो फिर आपको जो है AV मोड पे जाना चाहिए। AV मोड में आप जो भी एपर्चर सेट करना चाहो आप वो सेट कर दीजिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। पोर्ट्रेट के लिए वाइड एपर्चर, अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफी करना चाहते हो तो नैरो एपर्चर। ये सब के लिए अब आप एपर्चर प्रायोरिटी यूज़ करते हो और आपने वो सेट कर दिया। जैसे ही मैं बात करूँ ISO के लिए, तो ISO अगर ज़्यादा बढ़ गया तो बहुत सारा नॉइज़ आ जाएगा, जो एज अ फोटोग्राफर हम नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए जो है आप ISO खुद AV मोड में सेट कर सकते हो। 100, 200, 500, 1000, जो भी आप चाहो, तो वो भी आप सेट कर सकते हो। पर फिर भी नीडल हमेशा ज़ीरो पे रहेगा। कब? जब जो है आपका शटर स्पीड अपने आप से डिसाइड होगा। मतलब आपको बारी बारी शटर को ऊपर नीचे नहीं लेके आना है। शटर अपने आप जो है खुद जो है उस एक्सपोजर के हिसाब से ज़ीरो पर नीडल रखने के लिए सेट हो जाएगा। ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मतलब ये थोड़ा सेमी ऑटो और सेमी मैनुअल मोड जैसा हो गया। अच्छा, जब आप ये सारी चीज़ें करते हो, फोटोग्राफी तो अच्छी हो जाएगी। हमेशा ज़ीरो पे जब आपकी नीडल होगी, आप आराम से फोटोग्राफी कर लोगे।
अभी जो है मैं कैनन का R6 Mark II यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही बेहतरीन फ़ोटोज़ मुझे AV मोड पे मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे पोर्ट्रेट्स मिल रहे हैं। चाहे आप इसको इंडोर में मंडप के अंदर शादी में यूज़ करें, चाहे आप आउटडोर में नेचुरल पोर्ट्रेट्स लेते वक्त यूज़ करें, या फिर स्टूडियो के अंदर आप LED लाइट प्लेस करके जो है फोटोग्राफी करें, हर जगह पे AV मोड बहुत अच्छे से काम कर लेता है। फॉर एज मी एज अ फोटोग्राफर मैंने इसको काफ़ी बार अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ किया है। शटर स्पीड अगर आपको चाहिए कि बहुत लो ना हो जाए, तो आपको ये सारी चीज़ें माइंड में रखनी है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा आपको कैमरा के ऊपर डाल देना है। आप जब ISO 100 पे रखते हो और थोड़ी सी कम लाइट में शूट करते हो, तो बट ऑब्वियस है कि चलो आपको ISO 100 मिल गया, आपको जो एपेचर है वो आपको f4 चाहिए था वो मिल गया, पर जो शटर स्पीड है वो तो भाई एकदम ही मतलब लो आ जाएगी। मतलब 1/15 1/30 की शटर स्पीड आ जाएगी, 1/10 की भी आ सकती है, जिसकी वजह से आपको फ़ोटो शेकी मिल सकते हैं। या तो आपका हाथ हिलेगा या तो सब्जेक्ट हिलेगा, एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत ही लो शटर स्पीड है। आपको एटलीस्ट 1/125 1/250 तो सस्टेन करने के लिए चाहिए ही, और इसके लिए आपको फिर ISO बढ़ाना पड़ेगा। ज़्यादा ISO बढ़ाने से अगर आपको बहुत ही नॉइज़ी फ़ोटो आ रहा है वो भी आपको नहीं चाहिए। ISO बढ़ाओगे तो शटर स्पीड तो बढ़ जाएगी, पर नॉइज़ भी तो आएगा। भले ही आपके कैमरा के अंदर लो लाइटिंग परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, जो अच्छी बात है, पर फिर भी कम से कम ISO में काम करना सबसे अच्छी बात होती है, वो बेहतर चीज़ होती है। ISO बढ़ाना एक सेकेंडरी ऑप्शन होता है। अगर कुछ नहीं है तो चलो ISO बढ़ा के हम लोग ने अच्छे क्वालिटी के फ़ोटोज़ ले लिए, पर हमेशा कम ISO पे काम करना ही रिकमेंडेड होता है। तो फिर आपको हमेशा आपकी लाइटिंग सिचुएशन बढ़ानी पड़ेगी, और इसीलिए लोग जो है बहुत ज़्यादा लाइट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपने 2 लाइट्स अगर लगाई है और आपको शटर स्पीड 1/30 मिल रही है 400 के ISO के ऊपर, तो आप 2 के बदले 4 लगाओगे तो 1/60 1/20 की आपको शटर स्पीड 1/125 की शटर स्पीड आपको मिल जाएगी, भले ही आपने f4 का एपेचर रखा है। तो ये कांस्टेंट कैलकुलेशन और बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए। आपको लाइट्स बढ़ानी पड़ेगी जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नेचुरल लाइट में ऑफकोर्स नेचुरल लाइट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ लाइट, बहुत सारी अबंडेंट लाइट है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं आते हैं। पर जैसे ही आप सनसेट के वक्त फोटोग्राफी करते हो, या फिर आप ऐसी जगहों पे काम करते हो जहाँ पे लाइट मैन्युअली मतलब मैन मेड लाइट्स होती है, ठीक है, आर्टिफिशियल लाइट्स होती है, वहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम्स आपको आना शुरू हो सकते हैं। फ्लैशेस में ये प्रॉब्लम नहीं आते हैं। यूजुअली ये प्रॉब्लम्स आपको नेचुरल लाइट या LED लाइट्स वो सारी जगहों पे आती है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का और इस मोड में सेट करके काम करने को ट्राई करना चाहिए सही से। एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है सारे लोगों के लिए, फोटोग्राफर्स और सिनेमेटोग्राफर्स के लिए। हम जो है लेके आए हैं 15 दिन का ऑफलाइन कोर्स। ये जो कोर्स है मुंबई में इंडिया में होने वाला है, और आप यहाँ पर 15 दिन रोज़ के 3 घंटे हमारे पास से जो है सीखने वाले हो। इसकी जो फ़ीस है, इसकी जो डिटेल्स है, सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहो तो हमारी वेबसाइट के ऊपर या कॉन्टैक्ट डिटेल्स के ऊपर जो है इंक्वायर कर सकते हो। आई होप आपको ये AV मोड कैसे काम करता है उसके बारे में समझ आया हो। अभी जो है आपको नेक्स्ट गुरुवार शाम को 6 बजे की राह देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें हम आगे के मोड्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, मेक श्योर कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे हम लोग बहुत सारी टिप्स डालते हैं। यहाँ पे हम लोग एक वीडियो 1 वीक का डालते हैं, और वहाँ पे हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ डालते हैं। तो आपको वहाँ पर भी हमें फॉलो करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू नेक्स्ट थर्सडे।